हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आप सभी के प्यारे से यूट्यूब चैनल लर्न विद विमल मिश्रा में। फ्रेंड्स, आज से हम लोग करने वाले हैं बीए सेमेस्टर 6 का इकोनॉमिक्स, जो कि हमारा अर्थशास्त्र है। और इसका यूनिट नंबर 1 हम लोग कंप्लीट में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, जिसका टाइटल है आपका इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मतलब आर्थिक वृद्धि और विकास। ओके, इस वीडियो में यूनिट 1 के हम लोग जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और क्वेश्चन आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखने को मिलेंगे, तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे दोनों इस वीडियो को देख सकते हैं। ये यूनिट 1 है आपका, और इसके बाकी के भी तीनों पार्ट में जो है जल्दी से कल तक जो है, आज शाम को दूसरा पार्ट आ जाएगा और कल तक सारा मैं पेपर 1 को जो है कंप्लीट अपलोड कर दूंगा। ओके, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत पास में आ चुका है, 28 को आपका एग्जाम है। ठीक है, तो बिना देरी करते हुए पहले हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं, आर्थिक वृद्धि और विकास। ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हिंदी इंग्लिश दोनों में डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस को। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और जैसा कि आपको पता है कि आपका एग्जाम जो है इवन सेमेस्टर में आपका जो है एमसीक्यूज फॉर्मेट में होता है। ओके, सो बिना देरी करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे। सो देखते हैं हम लोग कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला कि इकोनॉमिक ग्रोथ रेफर्स टू, आर्थिक वृद्धि जो होती है उसका क्या अर्थ होता है, इसके बारे में आपको बताना है, आर्थिक वृद्धि के बारे में। सो देखिए, इंक्रीज इन रियल जीडीपी मतलब वास्तविक जीडीपी में वृद्धि, या फिर रिडक्शन इन पॉवर्टी मतलब गरीबी में कमी, या फिर इंप्रूवमेंट इन वेलफेयर मतलब कल्याण में सुधार, या फिर इनकम इक्वालिटी आय समानता। तो जैसा कि आपको पता है कि आर्थिक वृद्धि का अर्थ क्या होता है कि इंक्रीज इन रियल जीडीपी मतलब वास्तविक जीडीपी में वृद्धि। ऑप्शन नंबर ए आपका जो है वो करेक्ट है। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंक्लूड्स, आर्थिक विकास जो होता है उसमें क्या क्या शामिल होता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो जैसा कि आपको पता है कि जो आर्थिक विकास होता है उसमें क्या शामिल होता है, तो आर्थिक विकास में आपका जीडीपी प्लस सोशल वेलफेयर मतलब जीडीपी प्लस सामाजिक आपका कल्याण जो होता है वो शामिल होता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी आपका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं कि ग्रोथ इज मेनली मतलब वृद्धि जो होती है वो मुख्यतः क्या होती है, गुणात्मक होती है, मात्रात्मक होती है, मनोवैज्ञानिक होती है, या सामाजिक होती है मतलब क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, साइकोलॉजिकल, या फिर सोशल। तो जो आपकी ग्रोथ होती है मेनली वो क्या होती है, वो क्वांटिटेटिव होती है मतलब मात्रात्मक। ऑप्शन नंबर बी आपका जो है वो करेक्ट है। ओके, आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि डेवलपमेंट जो है आपका विकास वो क्या है, इसके बारे में आपको बताना है कि डेवलपमेंट क्या है। तो डेवलपमेंट आपका जो होता है वो बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों होता है, क्वालिटेटिव भी होता है और क्वांटिटेटिव भी होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका जो है वो करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं, 1 सेकेंड। अगले क्वेश्चन में कह रहा है आपसे कि विच इज द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट, विकास का सर्वोत्तम सूचक कौन है। तो विकास का सर्वोत्तम सूचक आपका जीडीपी है, पर कैपिटा इनकम मतलब प्रति व्यक्ति आय है, या एचडीआई, या फिर इन्फ्लेशन। ओके, तो यहां से आपको पता है कि बेस्ट इंडिकेटर जो है डेवलपमेंट का वो क्या है। 1 सेकेंड, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वो है आपका एचडीआई। ओके, ऑप्शन नंबर सी आपका जो है वो करेक्ट है। फिर नेक्स्ट आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि ग्रोथ विदाउट डेवलपमेंट इज कॉल्ड, विकास के बिना वृद्धि जो है वो क्या कहलाती है, इसके बारे में आपको बताना है। वो आपका इंक्लूसिव ग्रोथ होती है, इमर्जराइजिंग ग्रोथ होती है, या फिर बैलेंस ग्रोथ होती है, या फिर सस्टेनेबल ग्रोथ होती है। तो जो विकास के बिना वृद्धि है उसको क्या कहा जाता है, वो आपकी क्या होती है, दयनीय वृद्धि। ओके, ऑप्शन नंबर बी आपका जो है वो करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोला है। एक चीज मैं आपको बता दूं, जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पे नए हैं और अगर उन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि ऑल सेमेस्टर की सारी इंफॉर्मेशन हम लोग को इसी चैनल पे देखने को मिल जाती है। ठीक है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज आपके एग्जाम में भी बहुत हेल्प करती है सारी चीजें जो है। तो जिन बच्चों जो अभी नए बच्चे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें। जैसा कि आपको पता है सब्सक्राइब करने का कोई भी पैसा नहीं पड़ता, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो इससे क्या आप हमसे जो है वो कनेक्ट हो सकते हैं, सारी चीजें जो भी नोटिफिकेशन वगैरह आएगा सबसे पहले आपको देखने को मिल जाएंगी सारी चीजें जो अभी हैं। ओके, तो आप लोग चीजों को सब्सक्राइब कर लें मतलब चैनल को। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। आप लोगों को वीडियो देखना है, बस सिंपल सा लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है, बस उसका तो आपका कोई पैसा नहीं लगता, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। ओके, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डेवलपमेंट फोकसेस ऑन, विकास जो होता है वो केंद्रित होता है। तो
आपको बताना है किस पे फोकस करता है वो, प्रोडक्शन पे, वेलफेयर पे, प्रॉफिट पे या फिर कैपिटल पे। तो जैसा कि आपको पता है जो विकास होता है वो वेलफेयर पे मतलब कल्याण पे जो है वो वर्क करता है। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। विच इज नॉट अ फीचर ऑफ डेवलपमेंट, विकास की विशेषताएं नहीं है, इसके बारे में आपको बताना है। तो इनमें से कौन सी जो है वो विकास की विशेषताएं नहीं है, लिटरेसी, हेल्थ, हाई इनइक्वालिटी या फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से, वो है आपका हाई इनइक्वालिटी, उच्च असमानता। ऑप्शन नंबर सी आपका जो है वो करेक्ट है। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको यहाँ पे स्टेटमेंट बताना है कि ट्रू है या फिर फॉल्स है। ओके, तो देखो, इकोनॉमिक ग्रोथ इज नैरो कॉन्सेप्ट, आर्थिक वृद्धि जो है वो संकीर्ण अवधारणा है, जैसा कि आपको पता है। तो ये बात सत्य है या गलत है, तो ये बात बिल्कुल सत्य है। ठीक है, आगे चलते हैं। डेवलपमेंट इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस, विकास जो है वो दीर्घकालीन प्रक्रिया है, तो ये बात भी जो है वो बिल्कुल सही है। ओके, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कि रियल जीडीपी जो है इज मेजर्ड एट, वास्तविक जीडीपी जो है उसका मापन जो है मतलब मापा जाता है, किस आधार पे मापा जाता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो जैसा कि आपको पता है जो वास्तविक जीडीपी मतलब रियल जीडीपी आपकी जो होती है उसका मापन जो है वो कांस्टेंट प्राइस मतलब स्थिर मूल्य के आधार पे जो है वो किया जाता है। ओके, तो यहां से विच वन इज करेक्ट, तो ऑप्शन नंबर बी आपका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं कि नॉमिनल जीडीपी इंक्लूड्स, नाम मात्र जीडीपी में क्या शामिल होता है, इसके बारे में आपको बताना है। फर्स्ट की इन्फ्लेशन, ओनली आउटपुट, ओनली क्वांटिटी सॉरी, या फिर नन ऑफ दीज। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट। तो जैसा कि पता है आपको कि नाम मात्र जीडीपी में क्या शामिल होता है, नॉर्मल जीडीपी में, तो वो है आपका नॉमिनल सॉरी, तो वो है आपका इन्फ्लेशन। ओके, ऑप्शन नंबर ए आपका जो है वो करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पर कैपिटा इनकम जो होती है आपकी प्रति व्यक्ति आय, वो किसके इक्वल होती है, वो हम लोग कैसे बेसिकली कैलकुलेट करते हैं, इसके बारे में आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसकी बात करें तो कैलकुलेट करते हैं, जीडीपी को डिवाइड करते हैं पॉपुलेशन से, ठीक है, जीडीपी अपॉन जनसंख्या कर देते हैं, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, पर कैपिटा इनकम आ जाती है। क्लियर है, आगे चलते हैं कि जो एचडीआई होता है वो क्या इंक्लूड करता है। एचडीआई में शामिल है इनकम्स, हेल्थ ओनली, एजुकेशन, हेल्थ, इनकम या फिर पॉपुलेशन। तो जैसा कि आपको पता है एचडीआई में शिक्षा, स्वास्थ्य और आय सारी चीजें आती हैं, तो ऑप्शन नंबर सी आपका जो है वो करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं कि PQLI PQLI में शामिल है, क्या शामिल है, इसके बारे में आपको बताना है। PQLI में, तो PQLI में आपका लिटरेसी मतलब लिटरेसी भी शामिल है, इन्फेंट मोरालिटी भी शामिल है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, तो सारी चीजें ही आपके शामिल हैं। ओके, ऑप्शन नंबर डी आपका जो है वो करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखो, एक बात और बता दूं, आप वीडियो की स्पीड को फास्ट कर सकते हो, जैसा कि आपको पता है यूट्यूब में फीचर होता है आपका 1.x 2.2x पे, जिसमें भी आप चाहो वीडियो को देख लो, स्पीड बढ़ा के देखेंगे तो चीजें आपको जल्दी कवर कर सकते हो, तब भी समझ में आएंगी। मैं बहुत स्लो बोल रहा हूँ, ठीक है। आगे चलते हैं। जीडीपी डज नॉट मेजर, जीडीपी नहीं माप पाता है, क्या नहीं माप पाता, इसके बारे में आपको बताना है। तो इनइक्वालिटी को नहीं माप पाता, असमानता को। ओके, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट कि HDI वॉज इंट्रोड्यूस बाय, HDI जो होता है वो प्रस्तुत किया गया है बेसिकली, कौन इसको प्रस्तुत करता है उसके बारे में आपको बताना है। तो जैसा कि आपको पता है HDI जो है वो इंट्रोड्यूस बाय UNDP। ओके, और UNDP का क्या फुल फॉर्म होता है, फुल फॉर्म आप जो है वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं कि ग्रीन जीडीपी इंक्लूड्स, हरित जीडीपी में शामिल है, क्या शामिल है, इसके बारे में आपको बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इन्वायरमेंटल कॉस्ट, ओनली आउटपुट, ओनली इनकम या नन ऑफ दीज। तो यहां से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि इन्वायरमेंटल कॉस्ट मतलब पर्यावरण लागत। ऑप्शन नंबर ए आपका जो है वो करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट कह रहा है कि विच इज बेटर वेलफेयर इंडिकेटर, बेहतर कल्याण सूचक जो है वो कौन है, इसके बारे में आपको बताना है। जीडीपी है, जीएनपी है, एचडीआई है या एनएनपी है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से, वो है आपका एचडीआई। ऑप्शन नंबर सी आपका जो है वो करेक्ट है। ओके, फुल फॉर्म्स भी आप लोग याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म भी एग्जाम में आएंगे। नेशनल इनकम इज मेजर एट, राष्ट्रीय आय जो है वो मापी जाती है, किसके आधार पे मापी जाती है, ये आपको बताना है। तो फैक्टर कॉस्ट मतलब कारक लागत पे, बाजार मूल्य पे, विक्रय मूल्य पे या फिर नन ऑफ दीज। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वो है आपका कारक लागत पे। ऑप्शन नंबर ए आपका जो है वो करेक्ट है। ओके, आगे चलते हैं कि हेरेड डॉमर मॉडल जो है वो आधारित है, किस चीज पे आधारित है, इसके बारे में आपको बताना है। तो वो कैपिटल एक्यूमुलेशन पे, पॉपुलेशन, टेक्नोलॉजी या फिर लेबर। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वो है आपका कैपिटल एक्यूमुलेशन मतलब पूंजी संचय।
संचय। ऑप्शन नंबर ए आपका जो है वो करेक्ट है। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो हिंदी में भी लिखा है, इंग्लिश में भी है। क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश में भी दोनों है। ओके, पॉपुलेशन बताइए, जनसंख्या आपकी होती है, बाकी चीजें तो आप जानते ही हो। लेविस का जो मॉडल था, लेइस का मॉडल, वो क्या समझाता है, क्या बताता है हमें? इन्फ्लेशन को, लेबर सरप्लस इकोनॉमी, टैक्सेशन या फिर ट्रेड को। तो जैसा कि आपको पता है, जो लेविस कह रहा हूँ सॉरी, लुइस का जो मॉडल था, लुइस का, वो हमें क्या समझाता है? तो लुइस का मॉडल हमें जो है वो लेबर सरप्लस इकोनॉमी, श्रम अधिशेष अर्थव्यवस्था के बारे में जो है वो बताता है। ऑप्शन नंबर बी आपका जो है वो करेक्ट है। ओके, फिर बात करें हम लोग रोस्टो के जो चरण हैं, वो कितने चरण होते हैं, इनके बारे में आपको बताना है। तो जैसा कि आपको पता है, रोस्टो के टोटल कितने चरण होते हैं? वो आपके 5 चरण होते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका जो है वो करेक्ट है। आगे चलते हैं कि टेक ऑफ स्टेज मींस, टेक ऑफ चरण जो है उसका क्या अर्थ होता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो इसका मतलब होता है तीव्र औद्योगिक वृद्धि, रैपिड इंडस्ट्रियल ग्रोथ। ऑप्शन नंबर बी आपका जो है वो करेक्ट है। ओके, आगे चलते हैं कि बैलेंस ग्रोथ थ्योरी जो थी, संतुलित वृद्धि सिद्धांत, वो किसने दिया था? ये सारे नाम हैं, हिंदी इंग्लिश में दोनों में सेम रहते हैं। तो ये जो सिद्धांत है वो किसने दिया था? वो नरकिसी ने दिया था। ओके, ऑप्शन नंबर ए, तो ये आपके हैं NURKSE। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि अनबैलेंस्ड ग्रोथ थ्योरी बाय, असंतुलित वृद्धि सिद्धांत ये किसने दिया था, इसके बारे में आपको बताना है। तो ये हिर्चस्मैन ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए आपका जो है वो करेक्ट है। ओके, अगले में बोल रहा है कि बिग पुश थ्योरी जो सिद्धांत था वो किसने दिया था, इसके बारे में आपको बताना है। तो वो रोसेंटीन रोडान ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए आपका जो है वो करेक्ट है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि डुअल इकोनॉमी मींस, द्वैध अर्थव्यवस्था जो होती है उससे क्या मतलब होता है। तो यहां से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2 सेक्टर ट्रेडिशनल मॉडर्न, मतलब पारंपरिक और आधुनिक, इसका मतलब ये होता है। ओके, आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि ड्यूअल इकोनॉमी मींस, ओके, ये तो बता दिया मैंने आंसर। हाँ, तो ऑप्शन नंबर सी आपका जो है वो यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे आपसे बोल रहा है कि ICOR मेजर्स, ICOR जो है वो क्या मापता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो ICOR आपका जो है वो किस चीज के लिए यूज किया जाता है? तो वो आपका कैपिटल एफिशिएंसी, पूंजी दक्षता। ऑप्शन नंबर ए आपका जो है वो करेक्ट है। ओके, फिर हाई ICOR इंडिकेट्स, कुछ ICOR जो है वो क्या दर्शाता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वो आपका लो एफिशिएंसी, मतलब कम दक्षता को दिखाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका जो है वो करेक्ट है। ओके, आगे चलते हैं। बोल रहा है कि विच कॉन्सेप्ट मेजर इनइक्वालिटी, असमानता जो है वो को कौन मापता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो जैसा कि आपको पता है, असमानता आपकी जो है वो जीनी कोफिशिएंट, मतलब जीनी गुणांक जो है वो बताता है। ओके, ऑप्शन नंबर सी आपका जो है वो करेक्ट है। फिर बात करते हैं लोरेनेज कर्व शोज, लोरेनेज का जो वर्क है वो क्या दर्शाता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इनइक्वालिटी, मतलब असमानता को जो है वो दर्शाता है। ओके, ऑप्शन नंबर बी आपका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं कि कुजनेट्स वर्क संबंध जो है वो कर्व जो है, बेसिकली कुजनेट्स कर्व आपका वो क्या रिलेशनशिप जो है वो दिखाता है, किसके बीच में रिलेशनशिप को बताता है। तो इनकम एंड इक्वालिटी, GDP एंड इन्फ्लेशन, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वो है आपका इनकम एंड इनइक्वालिटी, आय और असमानता। ऑप्शन नंबर ए आपका जो है वो करेक्ट है। ओके, आगे चलते हैं। तो ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स इंक्लूड्स, मानव गरीबी सूचांक जो है वो उसमें क्या शामिल होता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वो है आपका, देखो, आय भी होती है, ज्ञान भी होता है, जीव स्तर भी होता है, और ये सारी चीजें उसमें होती हैं। दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर डी आपका जो है वो करेक्ट है। ओके, तो आगे चले हम लोग। तो GNP डिफर्स फ्रॉम GDP बाय, GNP जो होती है वो GDP से अलग होती है। तो उसका मतलब कैसे? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इन्फ्लेशन, टैक्स या पॉपुलेशन। तो विच वन इज करेक्ट? तो यहाँ से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, विदेश से शुद्ध कारक आय। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए आपका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। फिर से मैं बता दूं, ये आपका पार्ट नंबर फर्स्ट है। ठीक है, अभी इकोनॉमिक के पेपर 1 के 3 पार्ट और आएंगे, और जो कि आज एक शाम को आपका अपलोड हो जाएगा, और बाकी कल तक सारे पार्ट्स में अपलोड कर दूंगा। ये पार्ट 1 है, ठीक है, क्योंकि 4 यूनिट होती है ना, इस वजह से। तो पार्ट 1 की हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं अभी। ओके, फिर आज शाम को दूसरा पार्ट आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए दूसरा पार्ट भी आने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको जो भी वीडियोज अब आएंगे, इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली होगी, तुरंत आपको पता चल जाएगी। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। 1 सेकेंड। हाँ, नेट नेशनल प्रोडक्ट NNP जो है वो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है। तो बेसिकली इसके बारे में आपको बताना है कि ये जो
नेट नेशनल प्रोडक्ट है NNP, ये किसके इक्वल होता है इसके बारे में आपको बताना है। तो जैसा कि आपको पता है किसके इक्वल होता है, तो ये आपका GNP माइनस डिप्रीशिएशन, मतलब GNP माइनस मूल ह्रास, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका जो है वो करेक्ट है। विच इज स्टॉक वेरिएबल, कौन जो है वो स्टॉक चर है, इसके बारे में आपको बताना है कि विच इज स्टॉक वेरिएबल। तो जैसा कि आपको पता है स्टॉक वेरिएबल कौन सा है, तो वो है आपका कैपिटल, मतलब पूंजी। ऑप्शन नंबर सी आपका जो है वो करेक्ट है। आगे चलते हैं कि विच इज फ्लो वेरिएबल, कौन प्रवाह चर है, इसके बारे में आपको बताना है फ्लो वेरिएबल कौन सा है। तो फ्लो वेरिएबल होता है आपका आय, इनकम होती है उसको फ्लो वेरिएबल कहा जाता है। ओके, आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है कि सोलो मॉडल एम्फेसाइजेस, सोलो मॉडल जो होता है वो जोर देता है किस चीज पे, किसके बारे में बताता है, टैक्स के, पॉपुलेशन, या फिर लेबर, या फिर टेक्नोलॉजी। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए टेक्नोलॉजी। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि एंडोजीनस ग्रोथ थ्योरी फोकसेस ऑन, आंतरिक वृद्धि सिद्धांत जो है वो किस पे केंद्रित होता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रेड, पॉपुलेशन, या फिर इंटरनल फैक्टर, मतलब आंतरिक कारक। ऑप्शन नंबर बी आपका जो है वो करेक्ट है। आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, 1 सेकेंड, हाँ 1 मिनट रुक जाइएगा। हाँ, अगला क्वेश्चन है आपका कि बिग पुश थ्योरी रिक्वायर्स, बिग पुश सिद्धांत की आवश्यकता है, क्यों आवश्यकता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उसकी आवश्यकता हमें इसलिए है क्योंकि लार्ज इन्वेस्टमेंट, बड़े निवेश के लिए हमें उसकी आवश्यकता है। ऑप्शन नंबर बी आपका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 64। नेक्स्ट बोला कि क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट थ्योरी बाय, न्यूनतम प्रयास सिद्धांत जो है वो किसने दिया था, इसके बारे में आपको बताना है। तो ये सिद्धांत आपका लेविस्टीन जी ने दिया था। ओके, ऑप्शन नंबर ए आपका जो है वो करेक्ट है। ओके, तो यहां से आपका पार्ट नंबर फर्स्ट जो होता है वो एंड होता है। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को, मतलब वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पार्ट 2 भी आपको आज शाम तक मिल जाएगा। ओके, और बाकी चीजें जो है वो कल अपलोड मैं कर दूंगा। बाकी अदर सब्जेक्ट के वीडियोस भी मैंने अपलोड कर दिए हैं, सारी चीजें आपको चैनल पे मिल जाएंगी। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके।